नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गरीब का जादुई घर। महक अपने पुराने और गरीब घर में रहती थी। उनका परिवार बहुत ही सामान्य था और उनके पास बहुत कम सामग्री थी। महक का पिता एक छोटे से किराना दुकान पर काम करता था, लेकिन उनकी कमाई बहुत ही कम थी। इसके बावजूद महक और उनका परिवार खुश और संतुष्ट था। एक दिन महक अपने घर के पास के जंगल में घूमने गई। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी जब उसने एक चमकदार पितारा देखा। वह अपने दोस्तों के साथ पितारे के पास गई और उसे खोलकर देखा। पितारे के अंदर एक बड़ी हीरो की एक सजीव रूप में पितारा था। महक और उसके दोस्त बेहोश हो गए, लेकिन हीरो ने उन्हें उठाया और बोला, धन्यवाद, तुमने मुझे बाहर निकाला। महक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? हीरो ने बताया कि वह जादुई है और वह उनके बच्चों के बदले घर के अंदर फंस गए थे। महक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद किया और उन्हें घर लेने की परमिशन दी। हीरो ने महक को एक जादुई घर दिया जिसमें हर चीज जादुई थी। घर की दीवारें सोने की थीं और घर का सामान स्वयं तैयार हो जाता था। महक और उसके परिवार के लिए यह एक सपनों का घर था। महक और उसके परिवार बहुत खुश थे और वे अपने जीवन का आनंद लेते थे। वे जादुई घर का प्रयोग करके कई चीजें कर सकते थे, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना और सब कुछ स्वच्छ रखना। वक्त बीतते जा रहे थे और महक के पिता की दुकान का व्यापार भी बढ़ रहा था। महक और उसके परिवार का आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी। एक दिन महक ने जादुई घर के एक कोने में एक पुरानी किताब ढूंढी। वह किताब में जादू के बारे में विस्तार से लिखा था। महक ने वह किताब पढ़ने का निश्चय किया और वह जादू सीखने लगी। कुछ सप्ताहों के बाद महक ने जादू का अच्छा ज्ञान हासिल किया और वह अब अपनी जादू कौशल का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकती थी। महक का परिवार अब और भी खुश और समृद्ध हो गया था। उन्होंने जादुई घर के माध्यम से अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया और अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दिलाया। महक ने अपने दोस्तों को भी जादू सीखने में मदद की और वे सभी एक साथ अपने जादुई दस्तावेजों का इस्तेमाल करके गांव के लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने अपनी जादू कौशल का उपयोग सामाजिक सुधार में भी किया और गांव को स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने लगा। महक ने अपने जादुई घर का उपयोग भी खुद के लिए किया। वह जादुई खिलौने और गुदड़ियों से खेलने का आनंद लेती थी और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का आनंद लिया। एक दिन महक ने जादुई घर के बारे में अपने दोस्तों से और अधिक बात की। वह बताए कि वह जादुई घर की ताकत से कुछ अच्छा कर सकती है और उन्होंने एक योजना बनाई कि वे जादुई घर का इस्तेमाल गांव के गरीब बच्चों के लिए करेंगे। महक और उसके दोस्तों ने जादुई घर का एक हिस्सा गांव के छोटे से स्कूल में बदल दिया, जहां गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। वे जादुई घर का इस्तेमाल उनकी पढ़ाई में मदद के लिए करते थे और इससे उनके शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो गया। जादुई घर की सहायता से गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधारी और उन्होंने अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। महक और उसके दोस्तों का ये कार्यक्रम बड़ी सफलता प्राप्त करने लगा और वे अपने समर्पण और जादुई शक्तियों के साथ गांव के लोगों की मदद करने में आगे बढ़े। एक दिन जब महक अपने जादुई घर में अकेली बैठी थी, वह एक बुद्धिमान और दिलचस्प विचार आए उनके मन में। वह सोचने लगी कि क्या ये जादुई घर हमें खुश और संतुष्ट बना सकता है, या हमें अपने संग्रहित शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के पास एक और अवसर है। महक ने अपने दोस्तों के साथ इस विचार को साझा किया और उन्होंने मिलकर एक नई योजना बनाई। वे तय किए कि वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग दुनिया के लिए बेहतर बनाने के लिए करेंगे और उन्होंने एक समर्पित संगठन बनाया जिसमें वे अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक सुधार में करेंगे। महक और उसके दोस्तों ने अपने जादुई घर के बारे में विश्व के सारे लोगों को जागरूक किया और उन्हें उनकी कठिनाइयों का समाधान ढूंढने में मदद करने के लिए उनकी जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने की सीख दी। इस तरह महक और उसके दोस्तों ने अपने जादुई घर का सही उपयोग किया और उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वे अपने सामूहिक इच्छा शक्ति, सामर्थ्य और संघर्ष के साथ सामाजिक सुधार करने के लिए एक उत्साहित उदाहरण बने। इसके बाद जादुई घर ने सिर्फ महक और उसके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए एक जादुई स्रोत बन गया। महक और उसके दोस्तों के जादुई संगठन की सफलता के बाद उन्होंने और भी बड़े और उत्कृष्ट योजनाएं बनाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि वे अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल गांव के लोगों के लिए एक और अद्वितीय तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, शिक्षा का जादू। इस प्रोजेक्ट के तहत वे जादुई घर को एक शिक्षा संस्थान में बदलने का काम करने लगे। इस संस्थान में गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और उन्हें विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सकता था।
महक और उसके दोस्तों ने इस संस्थान के लिए एक नया भवन बनवाया, जो जादुई घर की मदद से कुछ ही दिनों में तैयार हो गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई कराई और उनके अंदर के गुफाएं खोल दी। इस नए संस्थान में गरीब बच्चे अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। वे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उनकी सोच में नए आयाम आ गए थे। महक और उसके दोस्तों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव के बच्चों को अधिक ज्ञानात्मक और कौशल सिखाया, जैसे कि कंप्यूटर कौशल, बच्चों के संगठन कौशल और रोजगार के अवसरों का पता लगाना। जादुई घर का इस्तेमाल करके वे बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि आदर्श और नैतिक मूल्यों का भी शिक्षा देने में सक्षम थे। इससे वे बच्चे समाज के सच्चे नायक बने, जो समाज में सुधार लाने के लिए तैयार थे। शिक्षा का जादू प्रोजेक्ट ने गांव के लोगों की सोच बदल दी और उन्होंने अच्छी शिक्षा के महत्व को समझा। गांव के छोटे से स्कूल में अब अधिक बच्चे पढ़ने आने लगे और वहां की शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो गया। महक और उसके दोस्तों ने अपने संघर्षों और संकल्प से एक गरीब की जादुई घर को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थान में तब्दील किया, जिससे गांव के लोग बेहतर जीवन जीने के लिए तैयार हो गए। महक और उसके दोस्तों के शिक्षा का जादू प्रोजेक्ट का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने लगे और उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक समर्पित योजना बनाई। इसके परिणामस्वरूप गांव के बच्चे अब अधिक विकसित हो रहे थे। उनमें ज्ञान, उत्साह और आत्म संवाद की भावना बढ़ गई। गांव की युवा पीढ़ियां अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही थी और सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। महक और उसके दोस्त ने गांव के लोगों को जरूरत से ज्यादा गर्मियों के लिए एक जादुई घर तैयार किया, जिसमें ठंडी का और खुदाई से बचाव था। वे गांव के लोगों को स्वच्छ पानी, खाना और बिजली की सबसे बड़ी समस्या का समाधान प्रदान करने में मदद करने लगे। गांव के लोगों ने महक और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने गांव को एक सुंदर और साफ जगह बनाया। वे अपने गांव के लिए अपनी प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर रहे थे और उन्होंने अपने पर्यावरण का ध्यान रखने का निर्णय लिया। एक दिन गांव के एक छोटे से बच्चे ने महक से पूछा, आप और आपके दोस्त यह सब कैसे कर रहे हैं? क्या आपके पास जादू है? महक मुस्कुराए और उसने बताया, हाँ, हमारे पास एक जादुई घर है, लेकिन ये जादुई घर हमारे सोच और संघर्ष से है। हमने इसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया है और तुम भी ऐसा कर सकते हो। बच्चे ने आगे कहा, मुझे भी जादू सीखना है। मैं भी अपने गांव को बेहतर बनाना चाहता हूँ। महक और उसके दोस्तों ने उस छोटे से बच्चे को जादू सिखाने में मदद की और उसे एक समाज सेवक के रूप में शामिल किया। बच्चे ने भी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने गांव के लिए अच्छा काम किया और उसकी समझ में नई दिशाएं आ गई। इस तरह महक और उसके दोस्तों ने गांव के लोगों को जादुई शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने की सीख दी और उन्होंने एक बेहतर और उत्कृष्ट समाज की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करके हम समाज में सुधार ला सकते हैं और अपने समर्पण और संघर्ष के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, जैसे कि गांव को एक बेहतर और साफ जगह बनाने के लिए किया गया। इसी तरह गरीब की जादुई घर की कहानी हमें ये दिखाती है कि हम अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी सामर्थ्य का सही तरीके से उपयोग करके एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हमारी कहानी को भी एक मनोरंजन और सिखाने वाली कहानी बनाती है।